आपने नाम दिया नहीं, बिना नाम दिए नहीं हो मिलेगा। प्लीज Sir, thank you very much, sir. Almost 18 honorable members have participated in the discussion, and I am thankful to them. First, I would like to refer to some of the points which have been either knowingly opposed, convincingly opposed, or sometime with a confusion they must have opposed. This is what I believe. तो 4A के बारे में विजय साई रेड्डी जी भी कह रहे थे और कोई हमारा साथी भी कह रहे थे। एक्सप्लोरेशन में एनमेट में अभी तक जो पैसा इकट्ठा हुआ है, ऑलमोस्ट अराउंड 2,300 odd crores. Out of that, only 308 crores have been used. एनमेट के पैसा ऐसा ही पड़ा है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को देते हैं एंड एक्सप्लोरेशन के लिए ट्रांसपेरेंट तरीके से एम्पैनलमेंट करके वी आर गिविंग इट टू दी प्राइवेट पीपल सो दैट इफ मोर एक्सप्लोरेशन देन मोर माइंस आर अवेलेबल फॉर दी auction, and one state auctions it, then their entire revenue goes to the state. This is the one issue which has been raised. Second issue, sale of mineral by captive mines. And इसमें ये कहा गया है कि PSU को आप नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे तो PSU भी इसमें सेल कर सकता है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जो PSU है वो भी 50% सेल कर सकते हैं। आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल। रिसेंटली देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ आयरन ओर बिकॉज 2020 में मर्चेंट माइंस खत्म हुआ था। वो खत्म होने के बाद तो हमने तो कुछ प्रयास किया था, प्रयास करके सब क्लियरेंसेस जो ट्रांसफर भी कराया था, फिर भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट टोटल ये ऑक्शन का रिजिम फ्रेम करने के लिए कोशिश करके बहुत हाई प्राइस कोट किया, बाद में उनका प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन में नहीं लाया। इसके कारण प्रॉब्लम हुआ था। तब हमने सेल इंडिया को परमिशन दिया 75 मिलियन टन सेल करने के लिए। व्हाट वाज दैट? तो ऐसा ही पड़ा था जी, बरसों से बरसों, फ्रॉम ईयर्स टुगेदर इट वाज एक्यूमुलेटेड बिकॉज दे वर नॉट एबल टू सेल इट, because it was captive mine and the particular grade they used to use it, बाकी सब ऐसे ही पड़ा था, वो पहाड़ जैसा बन गया था, and that was creating environmental hazard. And now within that 50% what we are allowing after the meeting their requirement in the particular plant, we are allowing the 15% and that can also be sold. उससे पैसा जो आता है स्टेट को जाता है जी, सेंटर को क्या मिलता है? हम अमेंडमेंट करके स्टेट को मदद कर रहे हैं। स्टेट विल गेट द बेनिफिट एंड दिस 50%, जैसे अश्विनी जी ने बताया, दिस 50% जो है ये 50% हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जैसे मैंने कहा, एक अगर हम आयरन ओर का देता है उधर मैग्नीज भी मिल सकते हैं। वो मैग्नीज ओर इट कैनॉट बी सोल्ड नाउ एट प्रेजेंट विथ द प्रेजेंट लॉ एंड दैट इज स्टॉक्ड एज इट इज एंड इट इज गोइंग टू बी वेस्टेड। तो इसमें बदलाव लाने में क्या हम गलती कर रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड एपी आंध्र प्रदेश जो विजय साई रेड्डी जिक्र कर रहे थे वो मुझे अच्छे मित्र है, इधर अभी बैठे हुए नहीं हैं। विजय साई रेड्डी गारू मैं आपको बता रहा हूं, नहीं है ना? हाँ नहीं है। आई वुड लाइक टू टेल विजय साई रेड्डी गारू ऑल द रिफॉर्म्स योर गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड। तो इसमें हम स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट नहीं किया, सब स्टेट गवर्नमेंट को हमने लिखा था और सिर्फ 15 दिन दिए थे जो दिग्विजय सिंह साहब बता रहे थे। दैट वाज फॉर सप्लीमेंट्री अमेंडमेंट्स। Original amendments were almost sent in the month of, I think, June, July of the last year. Almost 1 year. Almost
8 to 10 months consultations have been held, and we have reminded the state government to give their views. 13 state governments have given their view. Out of that, even as far as आपने 10A2B के बारे में कह रहे थे, 10A2B के बारे में छत्तीसगढ़ आपके गवर्नमेंट है, झारखंड में आप गवर्नमेंट में भागीदार है. They have supported us. Not supported in turn, they have written. In advance, they have written that ये 10A2B को खत्म कर दो. हम खत्म कर रहे हैं. आप तो, मुझे दिग्विजय सिंह, आप तो बहुत बड़े नेता है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं. मेरा निवेदन इतने है, पार्टी में भी पहले तो आप तो बहुत बड़े, नहीं उसमें मैं नहीं जाना. तो आप तो पहले बहुत कांग्रेस के जो नेता है उन लोगों को आप सलाह बहुत देते थे, आपका सलाह बहुत मानते थे. आजकल शायद नहीं मान रहे, आपसे, आपके साथ कंसल्टेशन नहीं हो रहा है. हम तो सबके साथ कंसल्टेशन कर रहे हैं. उसके कारण इसके नहीं, उन्होंने जो कमेंट किया, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं बिल पे, मैं बिल पे, नहीं मैं नहीं, उन्होंने मुझे जो कहा उसके लिए मैं रिप्लाई दे रहा हूँ. कंसल्टेशन नहीं किया है, और बीच में हमारा कर्नाटक के हमारा मित्र कह के गए कि हम दो हमारे दो, ये सब बिल के बारे में था क्या. मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा आर्ग्यूमेंट थोड़ा मेरा आर्ग्यूमेंट थोड़ा सुनिए कृपया. आपको, दिग्विजय सिंह साहब को, सबको मैंने बैठ के सुना हूँ. काइंडली लिसन टू मी. व्हेन यू आर टेलिंग दैट यू डिड नॉट कंसल्ट, मैं कहना चाहता हूँ आपके पार्टी के जो सरकारें है आपसे साथ कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि वो आप लोग उनको आपको छोड़ दिया है. दे हैव लेफ्ट यू आउट. अभी आप जयराम रमेश जी को ज़्यादा कंसल्ट कर रहे हैं और वेणुगोपाल जी को कंसल्ट. इसमें मेरा गलती क्या है दिग्विजय सिंह से? आप तो पूछ के आइए ना. उधर आप कंसल्टेशन, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट सपोर्ट करते तो मैं क्या करूं? दे हैव सपोर्टेड. तो इसीलिए, और डीएमएफ में, और आप ये भी बोला, मैं एक्चुअली उसमें पॉलिटिक्स में मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला है. तो वन पार्टी, वन नेशन, वन लीडर, ठीक है. जो हमारा वन लीडर है, हम मानते हैं वो लीडर है, लीडर रहेंगे और कई सालों तक रहेंगे, आप उधर ही रहेंगे. लेकिन वो लीडर लोगों से चुन के हुए लीडर है. हम वन नेशन, वन फैमिली तो नहीं किया है हमने. तो इसीलिए इसमें मत जाइए. ये तो बिल है, टेक्निकलिटी के ऊपर है. प्लीज प्लीज, आपस में ना, प्लीज. माननीय मंत्री जी, तो बिल, मैडम मैं बिल पे, प्लीज आपस में बैठकर बात ना करें. आपस में बैठकर बात ना करें. माननीय मंत्री जी, आप चेयर को संबोधित करें. माननीय मंत्री जी, आप चेयर को संबोधित करें प्लीज. खड़गे साहब, आप तो बहुत बड़े नेता है, मैं आपका सम्मान भी बहुत करता हूं, आप जानते हो. लेकिन आप नहीं थे, यही बातचीत इधर हुआ है आपके पास. नहीं सर, आप सुना नहीं सर. ठीक है सर, छोड़िए, मैं छोड़ देता हूं. और आपने सभी लोग डीएमएफ के बारे में बोला है. डीएमएफ के बारे में इवन नाउ हम डायरेक्शन इशू करने के दो बातों में किया है. एक तो आपने बहुत बार स्टैंडिंग कमेटी की बात करते हैं. स्टैंडिंग कमेटी हैज रिकमेंडेड दैट द स्टैंडिंग कमेटी इन इट्स रिपोर्ट has stressed rather upon spending the DMF on the people in directly affected areas. बहुत कंप्लेंट आया है मंत्रालय को. माइनिंग हमारे इसमें होता है और कहीं काम होता है, इसलिए हम प्रायोरिटी बना के डायरेक्शन हम भेज रहे हैं, गाइडेंस भेज रहे हैं, डायरेक्शन भेज रहे हैं. अल्टीमेटली रूल्स मेकिंग अथॉरिटी इज विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट विल बी स्पेंट देयर इटसेल्फ.
वी आर नॉट आस्किंग टू स्पेंड आउट ऑफ द दैट डिस्ट्रिक्ट, एंड उसमें लोकसभा और राज्यसभा का एमपी और एमएलए उसमें रहेंगे। और हमारे कर्नाटक से हमारे मित्र कह रहे थे कि डीएमएफ में हम मेंबर है, कर्नाटक में होंगे, लेकिन बहुत राज्यों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट द मेंबर ऑफ द डीएमएफ कमिटी। दैट्स वाई इसमें हम इंसिस्ट कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम पावर लेके हम क्या कर सकते हैं? पात्रा जी, मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं, वी आर नॉट टेकिंग अवे एनी पावर। रूल्स मेकिंग पावर आपके पास साथ रहेगा, और एक्चुअली डायरेक्टली इफेक्टेड एरिया में कितना करना चाहिए, नेशनल प्रायोरिटी, फॉर एग्जांपल माल न्यूट्रिशन में कितना रहना चाहिए, इसमें कुछ हम गाइडेंस डायरेक्शन देते हैं। बाकी सब आप ही करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हम नहीं कर सकते। वी नो दैट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड विच इज नॉर्मली हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उसमें एमएलए मेंबर होंगे, एमपी मेंबर होंगे, और अभी राज्यसभा का भी हम रूल में इंक्लूड करके राज्यसभा के भी मेंबर उधर इंक्लूड करेंगे नोडल डिस्ट्रिक्ट में। और दिग्विजय सिंह साहब ने कहा 5,000 रुपीज, हाँ ठीक है, उस उधर तो गरीबी बहुत है, वो गरीबी होने के कारण ही उधर डेवलपमेंट हो, उधर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, यही सोच के डीएमएफ बना। इससे पहले डीएमएफ नहीं थे, और हम आके 5 वर्ष होगा, अभी इट इज 6th ईयर कंप्लीट हो गया, 7th ईयर। 50-60 ईयर से आप ही थे जी, आप डायरेक्टली देते थे, अलोकेशन रूट में देते थे, कुछ रिस्ट्रिक्शन था, डीएमएफ था, एनमेट नहीं था, कुछ नहीं था। और मुझे आपने सलाह दी, आप तो बहुत बुजुर्ग नेता है, मैं आपका जो एडवाइस है बहुत गंभीर सा लेता हूं, नतमस्त। मैं वरिष्ठ नेता है, बुजुर्ग भी है यार, उसमें क्या है, गलती है क्या? अभी शादी की। हाँ, युवा नेता है, ठीक है। आप मुझे बता रहे थे कि आप मोदी जब छोड़ के थोड़ा पढ़ो, तो मैं जरूर पढ़ता हूं सर, आपका पूरा पढ़ता हूं, फिर से एक बार पढ़ता हूं। लेकिन मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, मैं छोटा हूं, क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री थे मैं कॉलेज में पढ़ते थे, इसलिए मैं बहुत छोटा हूं, मैं मानता हूं। लेकिन एनमेट और डीएमएफ अलग अलग, तो कितना आप समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। यू आस्क एनमेट से आप डीएमएफ को पैसा लेंगे, ऐसे नहीं कर सकते जी। एनमेट अलग है, डीएमएफ अलग है साहब, आपने बताया, आप थोड़ा रिकॉर्ड निकाल के देखिए। और एज पर द सेक्शन 9(3), while making the rule for DMS, provisions of PESA, Panchayat Extension Schedule Area, and Scheduled Tribe and other traditional forest dwellers, Regional Forest Act 2006 shall be guiding principle. इसमें कोई compromise नहीं है. There is absolutely no compromise. And while acquiring the land, law of the land is the paramount. इसमें क्या है, तो अगर whether it is given through auction route or through allotment route, it is ultimately, it is bounded by the rule of the law. So there is no question, rehabilitation हो सब कुछ, it will be done as per the law. Then आप कह रहे थे कि auction का हमने ही शुरू किया, हमारा ही कंसेप्ट था। ठीक है, इसी प्रॉब्लम है कि आपके बाप के साथ कंसेप्ट बहुत है, लेकिन कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 2004 में 28/6/2004 concept of allocation of the captive block through competitive bidding was first made public. 2004 में 2010, please note this dates. 2010 necessary amendments in MMDR Act made after 6 years. 6 years के बाद एक्ट में अमेंडमेंट हुआ। 4 में कंसेप्शनलाइज किया, 10 में ऑक्शन किया, एंड दीज अमेंडमेंट्स केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 13 to 12. Methodology of auction notified in 2013. 2014 इलेक्शन आ गया, एक भी मीन्स 2006 to 2014 8 years आप ऑक्शन करने का कायदे बनाना, रूल बनाना, उसका नोटिफिकेशन करना, इसमें होके
आप ऑक्शन कितने किए जी? 2006 में आपने चालू किया, ठीक है, 4 में 0। और इस बीच में फ्रॉम 2006 टू 2008 टू 2010 अमेंडमेंट करने के बाद आपने 89 माइंस वेर अलोकेटेड बाय it was allotted just with a discretion method. 89 mines and almost Please, understood. ऑक्शन तो नहीं किया। मैं बोलता हूँ Please. नहीं मैं ये कह रहा हूं ऑक्शन तो नहीं किया ना, तो चिट्ठी कहां से आया? उनको दे दिया तो ठीक है, आपने दिया था, बाद में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर दिया। अगर आपने जो किया वो ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों कैंसिल किया जी? मैं इतना ही कहना चाहता हूं जी। इसलिए हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और यह है साहब। तो इसीलिए और कंसल्टेशन के बात हुआ। कंसल्टेशन के बारे में more than 10,500 comments were received and circulated to all states. 13 mineral rich states have given their reply. 10 associations have given reply. NGOs have given, 6 NGOs have given statement, recorded their comments. And expenditure incurred, NMET, collection is 2,699, आपने पूछा था, till February 2021. Expenditure incurred is 308 crores. 2,699 crores में we are able to spend around 308 crores. Why? इसमें कुछ लिबर्टी ही नहीं था। सारे दुनिया में जहां अच्छे माइनिंग हो रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया में हो, साउथ अफ्रीका में हो, प्राइवेट लोग इन्वॉल्व है जी। और ऐसे प्राइवेट लोगों को हम ऐसे डिस्क्रिप्शन पे नहीं दे रहे हैं, उसमें सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए दे रहे हैं। और ये एक्सप्लोरेशन का पैसा एनमेट से एम्पैनलमेंट होके एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम में हमको देंगे। एक्सप्लोरेशन करने के बाद वो माइन स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा और स्टेट गवर्नमेंट विल ऑक्शन इट। क्या गलती है जी? नहीं, प्राइवेट को अभी जितने माइन्स पब्लिक सेक्टर को दिया हो, वो भी मैं बताने वाला हूं, अब थोड़ा सुनिए। और हम आने के बाद टोटल 105 माइन्स अदर देन कोल हमने ऑक्शन किया है। आपने पूछ रहा था, आपने इतना भाषण दिया था, कितना आपको रेवेन्यू मिला ये बताइए। दिग्विजय सिंह साहब, टोटल रेवेन्यू है 8,27,000 crores, 982 crores for states। एंड जैसे मैं बताता हूं बेटे, देखिए ये हर वर्ष जो खनन होता है, खनन होते ही वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को वो रॉयल्टी में, जो अभी प्रीमियम शुरू हुआ है हमारे कालखंड में, प्रीमियम, डीएमएफ, एनएम, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, एनमेट, सब में जाएगा। और उसके ऊपर जीएसटी भी मिलेगा जी। जीएसटी मैंने इसमें कैलकुलेट नहीं किया हूं जी, तो इसीलिए पैसा तो आ रहा है। और 10A2B में आपने एनमेट के नीति आयोग के बारे में कहा। नीति आयोग ने पहले अपोज किया था, क्योंकि मोदी जी का गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। हम नीति आयोग को हम नहीं बोलेंगे आपको ऐसा ही ओपिनियन देगा, हम सबको डिस्ट्रीब्यूट किया था, नीति आयोग एंड अपोजिट, आई एग्री विथ, बट लेटर ऑन वी वेंट एंड टोल्ड what is 10A2B and how many cases are pending and what will be the impact of these things, and two regimes cannot work because we are already into the auction and 570 and total auction. Now we have done only 105, and if you give 572 without auction in such a big way, then who will come for the auction? That will become most scandalous. It would have become most scandalous. That's why we said it is needed. And even if
Even if you give, please understand Digvijay Singh साहब, मैं आपको बता रहा हूं, even if you give your own Chhattisgarh government, your own Jharkhand government will not accept it because they have written to me that you should not do it. We are not going to do it. तो क्या मेरा मिस्टेक है क्या जी? आप जाके बात करो ना, उधर आपके मुख्यमंत्री है बघेल जी, आपके पहले छत्तीसगढ़ आपके साथ थे, इसीलिए आपका अच्छा रिश्ता है, तो बात करो। अगर अपोज करते तो देखेंगे बाद में, नहीं ना? तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, नीति आयोग हैज क्लैरिफाइड इट्स स्टैंड आफ्टर कंसल्टेशन, डिस्कशन एंड एवरीथिंग। एंड ऑक्शन के पावर में मैंने पहले भी इसलिए बताया कि देयर शुड नॉट बी एनी मिसकंसेप्शन। I have already quoted the figure. 334 working mines got cancelled, 334 merchant mines got cancelled. Out of that, 46 mines were working. Despite best effort, हमारे पूरा कोशिश के बावजूद भी सिर्फ 2 स्टेट, एक ओडिशा और एक कर्नाटका ऑक्शन किया है। और ऐसे में ओडिशा ने सिर्फ ऑक्शन नहीं किया, ऑक्शन के उनके एक्सपीरियंस के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव भारत सरकार को दिया है, हमने इनकॉर्पोरेट किया है। इसीलिए मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, हम ये पावर लेना नहीं चाहते हैं जी, लेकिन इतने 143 ओरिजिन माइंस हैव बीन गिवन टू द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट from last 6 years, from 2015, these mines are with the state government. Neither they are allotted, nor they are auctioned. किसको नुकसान होगा जी? We are importing gold in such a big way. तो gold तो छोड़िए जी, we are the 4th largest resource of the coal in the world. 4th largest resource. अभी तक हम कोल इंपोर्ट करते हैं, एंड वी हैव पेड ऑलमोस्ट अराउंड 1,50,000 वी हैव लॉस्ट फॉरेन एक्सचेंज ऑफ 1,50,000 crores. In a huge way we are importing. Yes, I can understand coking coal where we do not have much resource, we are importing. And I can also agree that we are importing crude oil, okay, because we don't have resource. But you are importing coal and you don't want to, for exploration के लिए हम नहीं देना चाहते हैं, प्राइवेट के लिए हम ऑक्शन नहीं करना चाहते हैं, 50% सेल नहीं करने के लिए नहीं देते हैं, और हमने ऐसा कुछ प्राइवेट को मदद करना, ऑक्शन, बिना ऑक्शन हम किसी को नहीं दे रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे allocation route hai for PSU, it stands good even today. We are not withdrawing that. And I would like to tell Andhra Pradesh especially that recently you have requested for a mine to be allocated, reserved for APMDC. As soon as Chief Minister spoke to me, Mining Minister spoke to me, they have sent a request, we have allocated, and that PSU is doing it. As and when the request comes, Government of India is open. And recently, Odisha working mines auction was failed because of some vested interest. Then they suggested, we amended the rule and given it within 20 days. तो हमने कहाँ बंद कर रहे हैं जी PSU को? लेकिन PSU का भी माइन इतना है, मैं तुरंत मुझे फिगर नहीं मिल रहा है, टोटल 267 माइंस PSU को हमने दे चुके हैं अभी तक। कितने वर्षों से? 1980 से, 1990 से ऐसे ही पड़ा है जी। क्या ऐसे ही छोड़ देना है? जो काम नहीं कर रहे हैं, should we not take it back and auction it? Is it not our responsibility to do this? तो ऐसे ही पढ़ते हैं। तो हम 1,25,000 crores वर्थ हम अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2,50,000 crores हम इंपोर्ट कर रहे हैं। देश ऐसा ही चलाना चाहिए क्या? बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं अपील करता हूं, इसमें कोई हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं।
एंड कोई स्टेट का पावर हम इतना नहीं करते हैं। और जो कुछ भी ऑक्शन के बारे में आप स्ट्रेस देके कह रहे हैं, ऑक्शन के बारे में मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करेंगे। कितना समय चाहिए, एक बार हम 1 महीना अगर देते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को, वी विल सिट विद द स्टेट गवर्नमेंट, वी विल आस्क हाउ मच टाइम डू यू नीड टू ऑक्शन इट। इफ दे से वी नीड 1 year, ओके वी नीड 2 year, बट परपेचुअली हम नहीं करेंगे। इज इट द वे ऑफ द गवर्नेंस इन द 21st century? Is it not the duty of the state and center together? We should auction it. We should bring out our minerals. And country को आत्मनिर्भरता नहीं बनाना चाहिए क्या? यही सोच है कि इसमें और कुछ हम नहीं कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा, whatever we are giving under section 4A and 4F, that is only for exploration, nothing more than that. तो इसीलिए इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। और राम गोपाल यादव साहब, आप तो बहुत बड़े नेता हैं, मैं आपका इज्जत बहुत करता हूँ, आप पर्सनली भी आई हैव ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर यू। प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोल के बारे में कहा है आपने साहब, कोल इंडिया वी आर स्ट्रेंथनिंग, वी हैव ऑलमोस्ट फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी में more than 36,000 crores we have invested for the first mile connectivity, and I have given target to Coal India that by 23-24, because of COVID, it may extend by 1 year. 1 billion ton you have to produce, and whatever avoidable import is there, that I have directed them to stop it. And I have told कोल इंडिया पीपल, मैंने कोल इंडिया ऑफिसर को बताया, ऐसे अभी सो जाने से नहीं चलेगा। जहां भी इंपोर्ट हो रहा है, मार्केटिंग डायरेक्टर शुड गो अप्रोच देम, एंड नाउ ही शुड टेल दैट वी विल गिव दिस टाइप ऑफ कोल एट दिस रेट. And I have also had a detailed discussion with Honorable Piyush Goyal ji, and he was also coal minister, and he has guided me also, and Honorable Prime Minister also guided me, and he has also considered our request of reducing some of the freight also, because transportation was the big cost, and we are trying to further work it out. तो कोल हम भी इंपोर्ट करते हैं, तो सरफेशियल माइन में हम कुछ बदलाव ला रहे हैं, G4 लेवल पे दे रहे हैं, G4 लेवल पे कंपोजिट लाइसेंस दे रहे हैं, G3 लेवल पे माइनिंग लाइसेंस दे रहे हैं. तो इसीलिए और एक्शन टेकन रिपोर्ट के बारे में दिग्विजय सिंह साहब ने कहा, और कोई मेंबर ने कहा, एक्शन टेकन रिपोर्ट है जी, एक्शन लिया गया है जो कुछ भी हुआ है. तो इसीलिए और डीएमएफ के बारे में पूछा गया, टोटल 45,000 करोड़ एक्यूमुलेट हुआ है, उसमें अभी तक 20,000 करोड़ से खर्चा हुआ है, ऑलमोस्ट 45%. इसीलिए हमने कुछ नेशनल प्रोग्राम हो, माल न्यूट्रिशन हो, ऐसा कुछ जो चीज़ें हैं और जहां एक्चुअली इफेक्ट हुआ है. मैंने एक राज्य का नाम नहीं बोलता हूं, मैंने एक जगह गया था जहां माइनिंग हो रहा है, उधर पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बहुत बड़ा एक गार्डन, बहुत अच्छा किया है, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट, बट पहले गार्डन है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या पहले पानी है जहां माइनिंग हो रहा है. ऐसा चीज हम डायरेक्शन देने वाले हैं और ज्यादा हम कुछ, एंड देयर इज ए कंप्लेंट एंड 55% ऑफ मनी इज नॉट स्पेंट. सो दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग. एंड हमारा नासिर हुसैन साहब इधर आए एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट द कर्नाटक में आपने जो कुछ भी बोला है, उसके बाद 2017 में इलेक्शन हुआ, 2018 में इलेक्शन हुआ, 2019 में इलेक्शन हुआ, तो आपका स्थिति क्या हो गया आपको पता है, पॉलिटिकली आप बात करना है तो. एंड प्लीज हम तो माइनिंग बिल में नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज मंत्री जी. हम तो माइनिंग बिल में G3 और G4 का, G3 लेवल के हम कंपोजिट लाइसेंस और G4 लेवल का हम कंपोजिट लाइसेंस के बात कर रहे हैं. आपको शायद ये G3 G4 आपको सिर्फ
2G का याद किया होगा, क्योंकि आपके पास एक 2G है, सिर्फ 2G है ना, तो इसीलिए कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। और जीजा जी है। मंत्री जी का जवाब प्लीज। तो इसीलिए तो पॉलिटिक्स, जब टेक्निकल बिल पे बात करते हैं ना, इसके टेक्निकल इशू के ऊपर बात करिए। तो इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव बिल एंड पर्सनली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन लॉट ऑफ पेन एंड गाइडेड अस, बिकॉज वी वांट टू मेक इंडिया even in mining sector, and through that mining sector good plants, and with these plants more employment. This is what the vision of honorable prime minister, and he has guided us. And प्लीज नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। प्लीज माननीय मंत्री जी आप बोले। and also सीट पर बैठ कर ना बोले प्लीज। वो जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका नाम मत ले लो, क्योंकि आपके अपने ले रहे हैं। तो हाँ, इनको बड़ा जो कुछ भी बना है आपने ही बना है। Please. Those people were there at your time also. Nothing is going on record, सिर्फ मंत्री जी का बयान। Please. I once again appeal to everybody. Once again appeal and assure that not even single iota of power of the state will be snatched or taken back. This is my assurance on this house. So kindly support and pass this progressive bill. Thank you very much, sir. Thank you. I shall first put the amendment moved by Sri Digvijay Singh for reference of the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2021. Nothing in, please, not allowed. Bill 2021 is passed by the Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill further to amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: Professor Manoj Kumar Jha, Sri T.K.S. Elangovan, Srimati Bandana Chauhan, Sri Sanjay Singh, Sri Vinay Vishwam, Sri Alamaram Kareem, Sri Digvijay Singh, Sri Syed Nasir Hussain, Srimati Chhaya Barma, Sri Naran Bhai J. Rathwa, Sanjay Raut ji, with instruction to report by the last day of the first week of the next session, 254th of the Rajya Sabha. माननीय मंत्री जी का भाषण मिला जुला भाषण था। ये हो जाने दीजिए फिर राहुल जी। तो प्लीज प्लीज दोज इन फेवर विल प्लीज से आई। प्लीज प्लीज Sir, before you put it to vote, it is my right. Yes, please. So that's why. Please. Sir, this is what I'm saying. Please, for God's sake, don't rush it, sir. किसान बिल में हम लोगों की जो हालत हुई है इसमें ना कर दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ सभापति महोदय, मिला जुला भाषण हुआ, उसके अंदर 2-3-4 बातों का मुझे उनसे मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये इतना व्यापक विषय है और इस व्यापक विषय को यदि आप सेलेक्ट कमेटी में सौंप देते हैं तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। माननीय रामगोपाल जी ने ठीक कहा है, आप इस पे चर्चा करा लीजिए, सेलेक्ट कमेटी को दे दीजिए और सेलेक्ट कमेटी में जैसा कि जयराम जी ने बताया, जयराम जी ने बताया, अधिकांश राजनीतिक दलों ने सेलेक्ट कमेटी को सौंपने का समर्थन किया है। केवल बीजेडी और जेडीयू ने नहीं किया और बीजेडी ने भी कुछ उसमें आपत्ति की है, कोई स्पष्टीकरण मांगा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, इसका वही हाल मत करिए जो हाल आपने किसान बिलों का किया है। मेरा आपसे 2-3 बातों के लिए मेरा आपसे अनुरोध है, कि आप एनमेट में आप पहले जो था, पहले प्राइवेट के माध्यम से अपना प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस रिकॉग्निजेंस परमिट मांगा जाता था। क्या इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग ब्यूरो को आप ये काम नहीं सौंप सकते कि क्या एक्सप्लोरेशन के काम में जो एक्सपर्ट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस करें, प्राइवेट को देने की क्या आवश्यकता है? राज्य सरकारों को या आप ये फंड दें, वो इसके अंदर सर्वे करवाएंगे, आपको डायरेक्टली आपको प्राइवेट को देने की क्या दिक्कत है? इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि एनमेट का फंड आप किसी निजी कंपनियों को न दें। दूसरी बात माननीय सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक विशेष इशू मैंने आपसे रेज किया था कि मूल रूप से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का जो खर्चा है
वो बेनिफिशियरीज पर होना चाहिए, लैंड हाउसेस पर होना चाहिए, और जो यूपीए सरकार की मंशा थी कि शेयर इन प्रॉफिट देना चाहिए, यहां तक कि उनके प्राइवेट कंपनी। एक मिनट प्लीज, 6 बज रहे हैं, प्लीज 6 बज रहे हैं, एक मिनट 6 बज चुके हैं, प्लीज Sir, the discussion on the minerals amendment bill is over. Minister's reply is also over. So now, प्लीज minister's reply is also over. टाइम एक्सटेंशन, आई एम गिविंग टाइम एक्सटेंशन, 6 बज चुके हैं, प्लीज Minister's reply is also over. प्लीज I suggest that the sitting of the house may be extended till the passing of this bill. And also in the supplementary business, we have listed the Constitution Amendment Bill, Reservation Bill, that also is to be considered today. So the House may sit till that bill also is passed. थैंक यू माननीय दिग्विजय सिंह, प्लीज सर, I'll be only brief. सर, ऑनरेबल मिनिस्टर हैज सेड, उन्होंने कहा है 572 जो कंपनीज हैं जिनको कि माइनिंग कंसेशन दिया जा चुका है, उनको इसमें उनका ये बिल पास होने से उनका राइट लैप्स हो जाएगा। लेकिन इन्हीं की माइनिंग पॉलिसी में उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं, द इंट्रोडक्शन ऑफ राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल फॉर आरपी एंड पीएल होल्डर्स, दे आर ऑल आरपी एंड पीएल होल्डर्स। आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर, all those people whose concessionaries will lapse, will they also have a right of first refusal when you auction them? This is my question, sir. Thank you. Ultimately, sir, I would like to say that this bill has to be given to the select committee, और ताकि इसमें व्यापक चर्चा हो सके और अच्छे सुझाव आएंगे, और विशेषकर जो माइन मिनरल स्टेक होल्डर्स हैं, मिनरल के जो हमारे धनी नैसर्गिक साधनों के धनी हमारे राज्य हैं, उनको ये अधिकार होगा, चर्चा करें, इसलिए सेलेक्ट कमिटी को सौंपना चाहिए। और माननीय सभापति आखिरी में बड़ा उन्होंने व्यंग किया मेरे ऊपर, बुजुर्ग हैं, व्यक्ति है, माननीय a man is as old as he feels. Thank you. And I Thank you. that I'm only age of 50. थैंक यू माननीय, थैंक यू माननीय मंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू माननीय मंत्री जी, प्लीज बैठकर बात करें। सर, एक्सप्लोरेशन के बारे में दिग्विजय सिंह साहब ने जो कुछ भी कहा है, प्लीज नो, नथिंग इज गोइंग, प्लीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आज के दिन में भी, अभी बिफोर द अमेंडमेंट ऑल्सो स्टेट PSUs and even state director of mines in the state, they are involved. We are ready to give the money to them also for exploration. In spite of that, out of 2,600 odd crores, only 308 crores has been spent, because state also do not have that capacity to explore, and they do not have those agencies. This is number one. Number two, even after this amendment, state will have more liberty, and I would like to assure you, the state will empanel the private players, not central government. Central government will also empanel, and state will also empanel. And if the state says that we have empaneled somebody and he will do the exploration, and center will accept it, there is no issue in that. So this is one point. And 10A2B के बारे में दिग्विजय सिंह साहब को बहुत concern है, I don't know, but all the state government are opposing. All the state government, including Chhattisgarh and Jharkhand, and many other states which are ruled by the Congress also. So let there be a single opinion. Please, no, please. Select committee. Please. Select. Please, nothing. Please. Select committee. Please, nothing. Please. राज्य का और देश का भला होने वाला है, Please. ऐसा कोई चीज